और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। DW जो है वो जर्मनी का एक स्टेट फंडेड इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त इज एट द क्रॉस रोड और बड़े खतरात हैं। जो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है तो काफ़ी अभी चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए। जो दूसरा डर है पाकिस्तान से, एक तो आपके पास रेडिकल्स बहुत हैं, दैट वाज वन कंसर्न, और दूसरा कंसर्न ये था कि पाकिस्तान हैज अ हिस्ट्री ऑफ थोड़ा प्रोलिफरेशन। ये बेसिकली ज्यादती क्या करते हैं, ये सब वेस्टर्न दुनिया समझती है कि पाकिस्तान है, जो मर्जी हम लेबल कर देंगे हो जाएंगे। हसन साहब, नेक्स्ट मौजू पे चलते हैं। मुझे ये लगता है कि दे नेवर अंडरस्टूड कि पाकिस्तान के पास है क्या। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में नहीं पता, अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो उसके बारे में नहीं पता। तो इंडिया इज अ सेकंड स्ट्राइक स्टेट, पाकिस्तान इज अ फर्स्ट स्ट्राइक एम्बिगुअस। द फैक्ट कि अगर आप फर्स्ट स्ट्राइक स्टेट हैं तो दैट इटसेल्फ मेक्स यू मोर डेंजरस। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोटेस्ट किया है, सो आई थिंक ये बात उधर जा रही है। तो ये भी यहाँ पे भी ब्लॉक सेटिंग हो रही है, कौन किस ब्लॉक में जा रहा है। और तो दोस्तों, बड़े ही इंटरेस्टिंग बात है आज की पाकिस्तानी मीडिया की ये कि अभी कुछ दिन पहले ही जर्मनी के बर्लिन में हो रहे प्राइड परेड पर एक आतंकी हमला होता है, जिसमें एक अब्दुल नाम का आतंकी जर्मनी पुलिस के हाथों मारा भी जाता है। लेकिन अभी जो इंटरेस्टिंगली पाकिस्तानी मीडिया, जिसे मैं कमर चीमा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार के ऊपर जर्मनी की ही एक नेटवर्क DW, जिसका फुल फॉर्म डुसे वेले है, जो कि एक इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार पर एक रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्री बनाई। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्री पहले की है, लेकिन अभी जो पाकिस्तानी मीडिया इसी जर्मनी के डॉक्यूमेंट्री को बोल रही है कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। सवाल तो यहाँ ये भी उठता है कि अब दुनिया के कौन कौन से देश हैं जो पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जिसमें एक तो फरहेस्त अमेरिका ही है, जो कि इस समय बकौल पाकिस्तानी मीडिया अमेरिका इस समय पाकिस्तान का दोस्त बना हुआ है। तो इसी का एक्स राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुलेआम पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया था, इसी पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की वजह से। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। DW जो है वो जर्मनी का एक स्टेट फंडेड इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, नेटवर्क है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त इज एट द क्रॉस रोड और बड़े खतरात हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान में है, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, इनटॉलरेंस है, वायलेंस है, पाकिस्तान के पास पैसे कोई नहीं है, ये क्या करेगा मुल्क, इसके अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ठीक है जी, और इसका पॉलिटिकल एलीट जो है वो करप्ट है, मिलिट्री जो है वो सियासत में फंसी हुई है, ये वो बातें। और DW ने ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाई पाकिस्तान के ऊपर, और बनाई क्या कि जी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उन्होंने कहा थे बड़ा खतरनाक न्यूक्लियर प्रोग्राम है पाकिस्तान। बहरहाल जो मैंने इस सारी स्टडी को देखा, मुझे ये लगता है कि ये हर कुछ अरसे बाद एक कैंपेन चलती है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। हमेशा ये पहले हम सुनते थे जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पावर में आए थे, तो उस वक्त एक इंडिया अफगानिस्तान के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम में आर्टिकल लिख दिया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ा खतरे में है। अच्छा, वो आई कुड इमेजिन दैट वाज अ पेड आर्टिकल। उसकी वजह क्या होती है? तो वो यही था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब मैं थोड़ी सी इस पे बताना चाहता हूँ कि है क्या। ये बेसिकली ज्यादती क्या करते हैं, ये सब वेस्टर्न दुनिया समझती है कि पाकिस्तान है, जो मर्जी हम लेबल कर देंगे हो जाएंगे। अब उस डॉक्यूमेंट्री को कहा जाता है जी पाकिस्तान के अंदर रेडिकल क्लैरिक हैं, वहां पे जिसे वो कहते हैं ना इंस्टेबिलिटी एंड ऑल दैट जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये लगता है कि दे नेवर अंडरस्टूड कि पाकिस्तान के पास है क्या। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में नहीं पता, नेशनल कमांड अथॉरिटी के बारे नहीं पता, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है जिसमें अदारे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लें, ये जो है हमारा न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, नेशनल कमांड अथॉरिटी बिल्कुल ठीक चल रही है। आज तक कोई ग्लोबल जीरो प्रैक्टिस है कोई ये कह सके कि पाकिस्तान की कमांड अथॉरिटी में प्रॉब्लम है, ठीक है जी। एक डराया या खौफजदा भी लोग फील करते हैं कि अक्सर यहाँ पे कहते हैं कि जी हमारा न्यूक्लियर वेपन कहीं कोई ले ना जाए जी, इजराइल इसके पीछे पड़ा हुआ है, कहीं ईरान को ना दे दिया जाए, कहीं सऊदिया को ना मिल जाए। तो ये वाली डर खौफ मैंने किसी और कंट्री में नहीं देखा। हाँ, ये देखिए, देयर आर 2 or 3 थिंग्स अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। एक तो डॉक्ट्रिन की बात आती है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, तो उसमें
दुनिया में दो किस्म के मुल्क हैं, एक जो फर्स्ट स्ट्राइक हैं और एक सेकंड स्ट्राइक स्टेट्स। फर्स्ट स्ट्राइक स्टेट वही वो स्टेट होते हैं जिनको डर है कि वो कन्वेंशनल जंग हार जाएंगे। इट्स लाइक सेइंग कि मैं आपसे कुश्ती लड़ रहा हूँ और मैं कहा कि जब मैं हारने लगूंगा तो मैं बंदूक निकाल लूंगा, और आप कह रहे हैं कि मैं तो तुमको पटकते रहूंगी लेकिन जब तुम बंदूक निकालोगे तब मैं अपनी निकालूंगी, वरना मैं वैसे ही पटकते रहूंगी। सो इट इज लाइक दैट। तो इंडिया इज अ सेकंड स्ट्राइक स्टेट, लेकिन पाकिस्तान इज अ फर्स्ट स्ट्राइक एम्बिगुअस स्टेट। उन्होंने अपनी थ्रेशोल्ड नहीं बताई, लेकिन वो फर्स्ट स्ट्राइक स्टेट है। उसका मतलब दे रिकग्नाइज के एट सम पॉइंट अगर जंग लंबी चली सो दे विल हैव टू रिजॉर्ट टू न्यूक्लियर वेपन्स। मिसाल के तौर पे अगर फौजें लाहौर तक पहुंच जाती है इंडिया की, तो शायद वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करें, वैसा है। तो एक चीज ये है कि द फैक्ट के अगर आप फर्स्ट स्ट्राइक स्टेट हैं तो दैट इटसेल्फ मेक्स यू मोर डेंजरस। तो वहां पे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के वेपन्स आर मोर डेंजरस देन इंडियाज बिकॉज दे आर फर्स्ट स्ट्राइक रादर देन सेकंड स्ट्राइक। फिर दूसरी चीज ये है कि सेफ्टी का सवाल है कि आर दे सेफ के कोई चुरा ना ले या कोई बेच ना ले। तो आपका जो टेक्स्ट आने के बाद मैं थोड़ा चेक किया एंड आई फाउंड थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग कि दोनों इंडिया पाकिस्तान के मेथड्स वेरी सिमिलर हैं। आपको पता है दे आर नॉट असेंबल्ड, वो अलग अलग रखते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हर चीज डबल डबल है इंडिया में, मिलिट्री सिविलियन का कमांड है। मतलब खाली मिलिट्री डिसाइड नहीं कर सकती, और सिविलियन डिसाइड भी कर लिए तो बगैर मिलिट्री के सपोर्ट के दे कैन नॉट एग्जीक्यूट दैट। पाकिस्तान में इट्स अंडर कंप्लीटली मिलिट्री कंट्रोल। द सेकंड थिंग इज के 9/11 के बाद जॉर्ज बुश ने पाकिस्तान को $100 मिलियन का ग्रांट दिया टू मेक द न्यूक्लियर वेपन सेफ। तो उनकी जो फिजिकल सिक्योरिटी है वो प्रोटोकॉल सारे अमेरिकन ने डिजाइन किए और अमेरिकन ने उसको फाइनेंस भी किया है। सो इसलिए अमेरिकन जो मिलिट्री है दे आर नॉट वरीड कि ये अनसेफ हैं या नहीं। दैट इज नॉट ए कंसर्न फॉर द यूएस मिलिट्री। पॉलिटिशियंस की बातें और है। जो बाइडन ने कहा था कि पाकिस्तान इज द मोस्ट अनसेफ कंट्री इन द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। सो इन दैट सेंस कि ये डर के कोई चुरा के लेके भाग जाएगा या ये नहीं होगा। जो दूसरा डर है पाकिस्तान से, दो किस्म का डर है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी। एक तो आपके पास रेडिकल्स बहुत हैं कि पागल बहुत हैं, मतलब रिलीजियस फैनेटिक्स की ये परसेप्शन बहुत है कि भाई रिलीजियस फैनेटिक्स बहुत हैं, तालिबान भी है, टीटीपी भी, इस तरह के लोग बहुत हैं। तो देयर वाज लॉट ऑफ फियर। इनफैक्ट एक सेनेट में हियरिंग भी हुई थी यूएस में कि पाकिस्तान के जो रेडिकल तबका है उनके हाथ में अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो क्या होगा। सो दे आर सेफ, लेकिन सेफ का डब्बा उनके हाथ में आ गई, चाबी उनके हाथ में आ गई तो क्या होगा। दैट वाज वन कंसर्न। और दूसरा कंसर्न ये था कि पाकिस्तान हैज ए हिस्ट्री ऑफ थोड़ा प्रोलिफरेशन। वो क्या नाम था उनका, खादर खान था उनका नाम, खादर खान साहब जो आपके जो न्यूक्लियर वेपन के फादर हैं उनको कदीर खान साहब। हाँ, तो कदीर साहब ने, देयर इज a feeling कि खदीर साहब is probably responsible for proliferating it technology to North Korea वगैरह। तो ये तो चर्चा चल रहा है कि शायद ईरान को भी थोड़ा बहुत उन्होंने सिखाया है या नहीं। So there is this fear in the US कि पाकिस्तान के पास तो आ गई है टेक्नोलॉजी, अब पाकिस्तान के थ्रू से वो दूसरे ऐसे मुल्कों को जा सकती है जो इसराइल को खतरा करें, या अमेरिका भी। तो 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर में बहुत दिस वाज द बिग इश्यू